इम्पोर्टेंट है आपका। स्ट्रक्चरलिज्म आपने अच्छे से पढ़ना है, फिर फंक्शनलिज्म आएगा, फिर एक जो है आपका गेस्टोल्टिज्म है, और लास्ट है आपका बिहेवियरिज्म। तो ये चार और फिफ्थ है हमारा साइको एनालिसिस। ये 5 स्कूल हैं हमारे, ठीक है, जिनको स्कूल ऑफ थॉट भी बोला गया है। तो वो जो है आपने प्रॉपर तरीके से ले लेने हैं उनकी पीडीएफ, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम आजकल थ्योरीज पढ़ रहे थे, अभी तक हमने देखो बिहेवियरिज्म की थ्योरी जो है हमने कर ली है, ठीक है, जिसकी 3 जो है वो सबसे बेसिक थ्योरी है, जो कि आपकी है। पहली है ट्रायल एंड एरर, विच वाज गिवन बाय थॉरनडाइक। सेकंड जो है वो है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय पेवलोव। एंड थर्ड इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि हमने मतलब लास्ट लेक्चर लिया था, तो उसमें जो है हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में किया है स्टडी, ठीक है, और वो जो है आपकी दी है स्किनर ने। क्योंकि ये जो 3 है, और भी है, लेकिन ये 3 है जिन्होंने बिहेवियरिज्म में जो आपकी थ्योरी दी है वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है, जिनके बारे में आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है पेपर में भी बहुत तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था पिछला। अभी आप थोड़ा स्लाइड चेक कर लें कि आपको शो हो रही है या नहीं। वेट अ सेकेंड, अगर किसी को भी नहीं दिखेगी तो काइंडली बता दें। तो स्क्रीन सबको शो हो रही है? अगर किसी यस को भी मैम। नहीं हो, ओके जी, ठीक है। मतलब किसी को भी ऐसा है ना जिसको नहीं हो रही है, तो वो माइक ऑन करके बता दीजिए, क्योंकि मेन है आपका स्क्रीन पे मैसेजेस नहीं आते हैं, सर ने भी बता दिया होगा आपको ऐसे, ठीक है। तो अगर कुछ भी इशू रहेगा तो काइंडली बता देना। सो चलते हैं आज हम अपनी एक नई थ्योरी को पढ़ने, जो कि अब हमारी बिहेवियरिज्म से थोड़ा हटके है, ठीक है। अब जैसे देखो आपने अगेन मैं बोलूंगी, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म था, थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी उसकी, वो फर्दर फिर जो है आपको किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके जो है मैं करा दूंगी, ठीक है, जिन्होंने नहीं की है। पर ऐसे हल्का सा बता रही हूँ कि जो देखो स्ट्रक्चरिज्म था, ठीक है, उसमें जो है आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो था आपका कॉन्शियसनेस। मतलब मेन ये है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, वो मैं आपको थोड़ा समरी दे रही हूँ, ठीक है। कि जो हमारा देखो फर्स्ट स्कूल था, दैट इज और स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें जो है हम लोगों ने कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा। एनीबडी कोई बताएगा कॉन्शियसनेस में सबसे इंपॉर्टेंट किस साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है? विलियम वुंड वेरी टिचनर। गुड, ठीक है, विलियम वुंट। ईबी टिशनर उन्हीं के स्टूडेंट थे, तो विलियम वुंट जो है उनका स्ट्रक्चरलिज्म में जो है वो मेन नाम आता है, ठीक है। और उन्होंने जो है कॉन्शियसनेस में स्टडी करी है, मतलब जितना भी उन्होंने कहा वो सारा कॉन्शियसनेस के ऊपर है। नेक्स्ट जो है दैट इज और अगला जो है वो है हमारा फंक्शनलिज्म, ठीक है। फिर फंक्शनलिज्म में जो है वो आपका इसी के ही कॉन्ट्राडिक्टरी थे, मतलब जिन्होंने ऐसा कहा कि कॉन्शियसनेस है, तो फंक्शनलिज्म में कहा गया कि स्ट्रक्चरलिज्म जहां जहां आप पढ़ोगे तो वहां पे फंक्शनलिज्म की चीजें जो है वो भी हमारी साथ साथ में ही आती हैं। अब तीसरा है जो कि हमने बिहेवियरिज्म का कर लिया, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमने 3 ही पढ़े हैं, उनमें जो है आपके थॉर्नडाइक, दूसरे हैं आपके पेवलोव, और तीसरे हैं आपके स्किनर। अब जो है इसके आगे एक और हमारा जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल, दैट इज गेस्टोल्टिज्म। जब हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, हमने उस टाइम पे भी डिस्कशन करी थी और अच्छे से उसको जो है डिस्कस किया है, तो आप उसका रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हो, ठीक है, या पुरानी पीपीटी से भी पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। लेकिन अब जो है आज जो हम थ्योरी करने वाले हैं वो हमारी जो है बेसिकली गेस्टोल्टिज्म के ऊपर ही है, ठीक है, जिसका नाम है आपका इनसाइट थ्योरी, ठीक है। इनसाइट थ्योरी जो है इसको पहले तो ध्यान से समझ लेना। इनसाइट थ्योरी इज आल्सो नोन एज गेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी जो आपकी ये जो अंतर्दृष्टि, इसको इनसाइट थ्योरी को हिंदी में अंतर्दृष्टि, या फिर हम बोल सकते हैं सूझ, लिखा भी होता है हिंदी में सूझ का सिद्धांत,
ठीक है। अब जैसे हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में सूझबूझ बात वर्ड बोलते हैं ना कि अपनी सूझबूझ से काम किया, तो आप उससे जो है इनसाइट थ्योरी को याद रख सकते हैं, ठीक है। कि इनसाइट थ्योरी का मतलब ही है अंतर्दृष्टि, यानी अपने अंदर अंतर्दृष्टि से जो है वो चीजों को एनालाइज करना और उनको रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है, ये सारी जो है हमारी थ्योरी ऑफ लर्निंग है, सीखने के सिद्धांत है। सबने अपने अपने तरीके से जो है ये हमें दिए हैं, ठीक है। किसी ने ये सिखाया कि आपकी जो मतलब लर्निंग होती है वो ट्रायल और एरर की होती है, यानी आप बार बार करोगे, बार बार गिरोगे, फिर से सीखोगे, यानी बार बार अभ्यास करने से सीखोगे। और ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। फिर पेवलव आए, तो पेवलव ने कहा कि जो आपका थ्योरी है, ठीक है, वो जो है पूरी स्टिमुलस बेस्ड होती है, यानी उन्होंने कहा कि जैसा आप स्टिमुलस दोगे, ठीक है, तो बच्चा जो है उसी तरह से रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन ज्यादा था उनका स्टिमुलस के ऊपर। इसीलिए जो उनकी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको एस टाइप कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि क्वेश्चन आता है कि विच कंडीशनिंग इज नोन एज एस टाइप कंडीशनिंग। तो जो स्टिमुलेटर मतलब स्टिमुलेशन टाइप की आपकी कंडीशनिंग होती है, ठीक है, तो उसको जो है वो आपकी पेवलव की जो थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको कहा गया। तो वैसे ही अब हम गेस्टोल्टिज्म में आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है हमने थ्योरी ऑफ लर्निंग ही है, ठीक है। अगर किसी को याद हो गेस्टोल्टिज्म के बारे में, कोई बताएगा कि उसके जो मेन प्रमोटर थे वो कौन थे? किसी को भी याद रहा है अगर? Pavlov, Pavlov. नहीं, वो नहीं, गेस्टोल्टिज्म पूछा मैंने, गेस्टोल्ट समग्रवाद। मैम व्लादिमीर और कोहलर। हाँ जी, वर्देमर। वर्देमर याद रखना है आपने, हिंदी में इसको वर्थेमर कहते हैं, मतलब ऐसे इनका नाम है। ये प्लीज काइंडली जब भी आप मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप ना अपने पूरे पूरे नोट्स मत बनाओ, बट एटलीस्ट जिस दिन आप क्लास करने बैठते हो, क्योंकि अब तो कंटिन्यूटी में लगेगी, तो ये जो ना नाम थे, मैंने पहले भी कहा था, थ्योरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उस पे काम किसने किया है, ठीक है। पेवलव तो बिहेवियरिज्म में आए हैं, ठीक है। अभी तो हमने रिकॉल किया कि जो पेवलव हैं आपके और स्किनर है और थॉर्नडाइक है, ये हमारे व्यवहारवादी हैं, ठीक है। बिहेवियरिज्म में इन्होंने जो है काम किया है। अब बात कर रहे हैं हम गेस्टोल्टिज्म की। गेस्टोल्टिज्म जो है, इसमें एक वर्ड है गेस्टोल्ट। गेस्टोल्ट का मतलब होता है समग्र, ठीक है। समग्र जैसे हम बोलते हैं ना, पूरा, होल, पूरा, ठीक है। तो जो गेस्टोल्टिज्म था, तो गेस्टोल्टिज्म में जो है हमने यही पढ़ा है कि जो मतलब जो इसमें देखो, अब मैं पहले सिंपल सी उसमें आती हूँ। इसके जो मेन प्रमोटर थे गेस्टोल्टिज्म के, वो थे वर्देमर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 3K बोला था आपको याद रखने के लिए, कि आप 3K याद रखोगे तो उससे आपको और ज्यादा जो है वो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वर्देमर थे मेन प्रमोटर, ठीक है। फिर उसके बाद आए आपके कोहलर, और एक है आपके कोफ्का, ठीक है, और एक है कुर्ट। ये दो मतलब तीन थे, कुर्ट लेविन है, ठीक है, KURT उनका सरनेम है, वैसे लेविन नाम है उनका, ठीक है। सो ये 3K से आपको याद रखना है कि ये इन तीनों ने जो है आपका गेस्टोल्टिज्म में काम किया है, ठीक है। अब जो वर्देमर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन उन्होंने उस पे ज्यादा अच्छे से स्टडी नहीं, मतलब अगेन की उसको बढ़ावा नहीं दिया है, उन्होंने जो है मेन आपके जैसे कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। फिर आपके कोहलर आए, कोहलर ने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उन्होंने तो इस पे एक्सपेरिमेंट किया जिसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि वर्देमर जो थे वो मेन प्रमोटर थे गेस्टोल्टिज्म के, ठीक है। और ये जो इनसाइट थ्योरी है, इसको गेस्टोल्ट थ्योरी, मतलब जैसे गेस्टोल्टिज्म में आएगा ना आपके अलग अलग थ्योरीज, पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट जो आपकी इनसाइट थ्योरी है, इसको जो है गेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी, क्योंकि ये यहाँ से इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये बनता है, ठीक है, कि जो सूझ का सिद्धांत है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है गेस्टोल्टिज्म यानी गेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है।
अब गेस्टोल्टिज्म जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो उसका मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि गेस्टोल्टिज्म में कहा गया कि जो भी हम सीखते हैं, ठीक है, वो सारा जो है वो एक ही होता है। यानी हम मतलब जैसे बाकियों ने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है ना, या ट्रायल एंड एरर होता है, यानी आप बार बार एक्सरसाइज करते हो फिर सीखते हो। लेकिन जो हमारा गेस्टोल्टिज्म था, गेस्टोल्टिज्म में जितने भी ये मतलब आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि लर्निंग जो होती है वो एज अ होल होती है, ठीक है। और इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, इनका मेन कॉन्सेप्ट था कि आप जब मान लो कि जो आपकी होल चीज है, ठीक है, जब उसके पार्ट किए जाते हैं, ठीक है, जैसे बांटते हैं ना हम लोग, पार्ट करते हैं अलग अलग, तो कहते हैं कि जब उन अलग अलग भागों को इकट्ठा करते हैं तो वो हमेशा होल से ज्यादा होता है। वैसे तो जो हमारी अपनी थ्योरी है, हम तो ये कहते हैं कि जो जितना मतलब पूरी चीज होगी उसको हम बांटेंगे, तो अगर हम उसको इकट्ठा करेंगे तो वो उतनी ही बनेगी जितनी पहले थी। लेकिन गेस्टोल्टिज्म ऐसा नहीं कहता है। गेस्टोल्टिज्म कहता है कि जो होल होता है, ठीक है, मतलब यानी कि जो आपके सम ऑफ पार्ट्स होते हैं इज ऑलवेज मोर देन होल, कि उसके पूरे से जो है वो हमेशा ज्यादा होते हैं। ये इनका एक जो है बहुत बड़ी लाइन थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि गेस्टोल्टिज्म जो है वो बिहेवियरिज्म का बिल्कुल उल्टा है। क्लियर। सो इनसाइट थ्योरी पे आते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो मैक्स वर्देमर थे, उन्होंने जो है आपका दे दिया, मतलब गेस्टोल्टिज्म के वो मेन प्रमोटर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जो कोहलर थे वो आए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी मतलब जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसके बेसिस पे उन्होंने जो है वर्देमर की जो एक्सपेरिमेंट था, यानी वर्देमर ने जो भी मतलब कॉन्सेप्ट दिया था उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। सो इनका जो अगर क्वेश्चन आता है कि इनसाइट थ्योरी किसने दी है, तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय वोल्फगंग कोहलर। कोहलर जो है आपने ज्यादा याद रखना है, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड रहा है यानी बर्थ टू डेथ, दैट इज और 1887 से लेके 1967 तक, 1887 से 1967 तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको प्लीज नोट करें, ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये जो है आपके जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो देखो अब हमारे पास जो है अभी तक हमने जो जो पढ़े, तो उनमें हमें जर्मन साइकोलॉजिस्ट, इनसे पहले जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमने पढ़े विलियम वुंट, यानी विलियम वुंट जो है वो भी जर्मन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जैसे कोहलर, तो कोहलर भी जो है वो आपके जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिकन। अमेरिका। अमेरिका, वेरी गुड, ठीक है। और वैसे ही जो आपके स्किनर हैं, स्किनर इज ऑल्सो बिलोंग टू अमेरिका। जो आपके थॉर्नडाइक और थॉर्नडाइक के साथ आपके ये हैं स्किनर, ये दोनों जो हैं वो आपके अमेरिका से हैं। और इसके लिए मैंने ये भी बोला था कि याद रखना, जैसे जो स्किनर हैं उन्होंने थॉर्नडाइक की ही थ्योरी को जो है वो आगे बढ़ाया था, यानी वो बहुत प्रभावित हुए थे उनके काम से, ठीक है, फिर उन्होंने उसी पे ही स्टडी किया था। सो अब आते हैं इनसाइट थ्योरी पे। तो इनसाइट थ्योरी क्या थी, ये क्या कहती है, ठीक है, इसके बारे में करते हैं स्टडी अब अच्छे से। तो याद रखना 1887 से 1967, 1887 से 1967 तक का इनका टाइम पीरियड, और ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रहे हैं। अब आते हैं इनके बारे में। तो कोहलर वॉज बोर्न इन 1887, ठीक है, एंड ग्रीव अप इन जर्मनी। तो 1887 में जो है इनका जन्म हुआ, और ये जो है फिर जर्मनी में ही पले बढ़े, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रहे हैं। अब ये क्या है, क्या थे ये, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स। ध्यान रहे इंग्लिश में भी, अब जैसे आपको पता है कि आपका टीजीटी आर्ट्स है, ठीक है, तो इंग्लिश के ग्रामर पे भी आपने जो है वो ध्यान देना है, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ से। जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, अब जैसे देखो वन ऑफ बोला है ना, कभी भी लाइन में कहीं पे भी ऐसे आता है कि वन ऑफ शुरू करते हैं जब हम, ठीक है, तो हमेशा जो आगे नाउन रहती है या फिर जो आगे वर्ड रहता है दैट इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, जैसे वन ऑफ द फाउंडर्स,
कभी भी कहीं पे भी अगर आपने ये वर्ड जैसे वन ऑफ द मेंबर्स, तो इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। सो ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द गेस्टोल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो जैसे वर्देमर आए ना, वर्देमर ने जो है गेस्टोल्ट में, मैंने कहा कि जैसे उनका तो मेन प्रमोटर थे वो, ठीक है, तो वैसे ही जो है ये भी एक मतलब फाउंडर रहे हैं गेस्टोल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के, ठीक है। अगेन वर्देमर डब्ल्यू से, ओके, फिर उसके बाद वैसे मैं नहीं बोलूंगी कि डब्ल्यू से याद रखना है क्योंकि विलियम वुंट इज ऑल्सो फ्रॉम डब्ल्यू, ओके, बट आपने यहाँ पे देखो ट्रिपल के जो है वो ज्यादा याद रखा जाता है क्योंकि ये थोड़ा मतलब ऑब्वियस सा बन जाता है, ठीक है। कोहलर, कॉफ्का एंड कुर्ट लेविन, ओके, बट आज जो है हम सिर्फ कोहलर को पढ़ेंगे। सो इन 1920 1920 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट वॉल्फगैंग, वैसे हिंदी में इनको वॉल्फगैंग है बट मैं मेन जो है इनको कोहलर ही बोलूंगी, ठीक है। सो कोहलर वाज स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ एप्स। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोहलर है उन्होंने किस पे स्टडी करा, तो वो 1920 में क्या कर रहे थे, 1920 में उन्होंने जो है एप्स, ठीक है, यानी वानर जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो मंकी है उनके भी अलग अलग जो है वेराइटीज हैं, चिंपैंजी है, एप्स है, फिर मंकी तो हम बोलते ही हैं खुद, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली जो है वो एप्स के बिहेवियर की जो है ये स्टडी कर रहे थे, ओके। इसीलिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो भी एक बंदर पे ही था, ठीक है। अगेन फिर मैं बताऊंगी कि वो कौन से मतलब वेराइटी में था, कौन से उसमें था, ठीक है। सो ये था हमारा, ये था कोहलर के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने किस में काम किया, ओके, और उन्होंने मेन जो है वो किस पे जो है वो स्टडी कर रहे थे। तो ये तीनों ही जितने भी हाईलाइट टर्म है ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी में आपको देखो साथ साथ में मिल जाता है, अब मैं हिंदी में ही बता रही हूँ, ठीक है, तो हिंदी वाला जो है आप खुद से भी पढ़ सकते हो। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि जितने भी मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ओके, ही गेव वन ऑफ द फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग। यानी मतलब अब आपको यहाँ से देखो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब आपको एक और चीज पता है कि जब भी हम कॉग्निटिव वर्ड पढ़ते हैं, सो कॉग्निटिव में हम जीन पियाजे को बहुत ज्यादा जो है वो याद करते हैं, यानी उन्होंने जो है हमारा जैसे कॉग्निटिव, लेकिन अब ध्यान रखना कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने बेसिकली डेवलपमेंट में काम किया है, यानी जैसे जो चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड का विकास, बाल विकास में उन्होंने जो है कहा है कि बच्चे जो हैं, और देखो कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट यही था, उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने बोला था बच्चा कोई स्कूल से नहीं सीखता है, ठीक है, और बच्चा जो है सबसे पहले खुद से ही सीखता है, यानी वो जो हाथ पांव मारना है उसको कोई नहीं सिखाता, ठीक है, वो जो ग्रास्पिंग है या चीजें कुछ भी है तो वो उसकी अपनी कॉग्निटिव और मोटर स्किल से जो है उसको आता है, ठीक है। तो वैसे ही इनसाइट लर्निंग का मतलब भी यही था। इनसाइट का मतलब भी होता है कि हम जो अपने आप से सीखते हैं, और इसमें देखो ज्यादातर जो है वही चीजें आती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें ज्यादातर जो है वही आपके जैसे मान लो अचानक आपने कोई रिस्पॉन्स दिया आपके एनवायरनमेंट को, ठीक है, उसी को जो है इनसाइट लर्निंग कहा गया है, ठीक है। सो तो इन्होंने क्या किया है, मतलब जितनी भी कॉग्निटिव थ्योरी है तो उनमें जो फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, ध्यान रखना, ठीक है, कि फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय वॉल्फगैंग कोहलर, ठीक है, कि उनके ही एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो दी थी लर्निंग की, जिसको हमने कहा इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये क्लियर है आपको यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आवाज आ रही है ना? Yes. ओके जी। सो नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आइए हम इनका जो मेन था, ठीक है, ही इज बेस्ट नोन, यानी ये जो सबसे ज्यादा जाने गए हैं, ठीक है, वो किसके लिए जाने गए, फॉर हिज एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ चिंपैंजी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो मैंने ये नहीं कहा कि चिंपैंजी,
पूरा चिंपैंजी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया चिंपैंजी के ऊपर, ठीक है, और चिंपैंजी ने जो है वो अपनी सूझबूझ से एक काम किया था, जो कि हम देखेंगे कि उन्होंने क्या अचीवमेंट उसने की थी, ठीक है। तो जो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड था, जो कि मतलब जो आपका चिंपैंजी था, ठीक है, तो उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड था उसके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है वो जाने गए, ठीक है। तो अब आते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट भी क्या रहा, अब उसको भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज इनसाइट लर्निंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो इनसाइट लर्निंग इज द सडन रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन, यानी जो भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और उसमें आप अपनी सूझबूझ से जो सडन रियलाइजेशन आप करते हो, यानी आप अगर मान लो कि कोई आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और उसका जो है आपको अचानक से जो एहसास होता है, और उसके बाद जो आप अपनी सूझबूझ से उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए काम करते हो, ठीक है, दैट इज योर इनसाइट लर्निंग। वो जो है क्योंकि आपने अंतर्दृष्टि से अपने अंदर से जो है वो चीजों को सीखा, आपको किसी ने बाहर से नहीं बताया कि ऐसे करो, ठीक है। तो ऐसे जैसे अगर कोई भी आप काम कर रहे हो और उसमें जो आपके अपने अंदर से उसको जो है आप उसके लिए जितनी भी एक्टिविटी यूज कर रहे हो, जो भी आप प्रयास यूज कर रहे हो, ठीक है, और मतलब उसके लिए प्रयास कर रहे हो, वो सारे जो हैं आपके इनसाइट लर्निंग में माने जाते हैं। इसीलिए जो गेस्टोल्टिज्म था वो यही कहता था कि जो आपकी थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी जो आप मतलब ह्यूमन जैसे सीखता है, ठीक है, वो खुद से सीखता है, यानी अपने अवलोकन से सीखता है, अपने अंतर्दृष्टि से सीखता है, और एज अ होल सीखता है। वो नहीं है कि बार बार ट्रायल एंड एरर करेगा, ठीक है, ये कहता था कि जो भी है वो एक मतलब एज अ होल ही सीखेगा। क्योंकि आपको ना देखो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कभी कि गेस्टोल्ट इज रेफर टू, और फिर ऑप्शंस आती हैं अलग अलग, तो आपने वही टिक करना है जिसमें लिखा होगा एज अ होल, ठीक है, कि गेस्टोल्ट में जो है लर्निंग को क्या कहा गया है कि वो एज अ होल होती है, ठीक है, समग्र रूप से। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना समग्रवाद बोलते हैं, ठीक है, और गेस्टोल्टवाद भी कहा जाता है। जरूरी नहीं होता कि आपको हर बार समग्रवाद हिंदी में आए, कई बार इंग्लिश में गेस्टोल्टिज्म होता है तो हिंदी में गेस्टोल्टवाद भी जो है वो लिखा जाता है। तो इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉलो करने हैं। सो अगला क्या बोल रहे हैं कि इनसाइट लर्निंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर। जो मैंने आपको जैसे कहा कि इनसाइट बेसिकली जो गेस्टोल्टिज्म था वो बिहेवियरिज्म का ही एंटी था, ठीक है, मतलब यानी ये जो आपके अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कोहलर की थ्योरी थी, वो बेसिकली थी ही थॉर्नडाइक की थ्योरी को अपोज करने के लिए, ठीक है, कि उनकी थ्योरी को अपोज करना था, इसलिए मतलब स्टिमुलस बिहेवियर से जो है उन्होंने हटाना था, और उन्होंने मतलब यही बताना था कि ये सारा जो भी आप मतलब हम सीखते हैं वो इनसाइट से सीखते हैं। बट आज के टाइम में हमें पता है कि हम क्योंकि देखो हर एक थे उनकी अपनी एक थिंकिंग थी, ठीक है, जिसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरीज दे दी। बट आज की जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसमें हम सारी थ्योरीज का जो है वो समाहार यूज करते हैं, यानी आप जहाँ पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर पेवलव की अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स का पड़ेगा, या स्कीनर की रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात आएगी, ठीक है, तो हम जो है सब कुछ यूज करते हैं। तो वैसे ही अब कह रहे हैं कि जो इनसाइट लर्निंग होती है वो क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग टू एन एनवायरमेंटल स्टिमुलस। पहले तो कि जो भी आपका एनवायरमेंट आपको स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है उसके उसको जो रिस्पॉन्ड आप कर रहे हैं, ठीक है, एंड रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समवन एल्स अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला या तो हम खुद से सीखते हैं, ठीक है, या तो हम देखते हैं कि दूसरा कैसे उस काम को कर रहा है उसकी नकल करके सीखते हैं। क्योंकि देखो अब जैसे उन्होंने बंदरों के ऊपर स्टडी करी, ठीक है, अब उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे भी रिलेट किया, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज जो हैं वो एप्स ही थे, ठीक है, यानी वानर ही थे, ठीक है, तो उन्होंने मतलब उस तरह से ही सीखा और उस तरह से ही उन्होंने जो है फिर हमें कह दिया कि या तो ह्यूमन जो है देखो ह्यूमन यानी मतलब कोई भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि कैसे सीखते हैं, या तो वो खुद से सीखते हैं,
ठीक है, या तो जो है वो दूसरा कैसे उस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर रहा है उसको ऑब्जर्व करके जो है जो उसका रिजल्ट होगा उसको देख के जो है वो सीखते हैं। तो ये था, ये मतलब उनके अकॉर्डिंग इनसाइट लर्निंग जो है वो कही गई। और बेसिकली ऐसी ही इनसाइट लर्निंग यही होती है, ठीक है, इनसाइट लर्निंग यही होती है कि आप खुद से जितना सीख रहे हो वो, ठीक है, या तो आपको खुद से नहीं पता चल रहा है कैसे करना है तो आप क्या देखते हैं, दूसरों को देखते हैं कि वो उस काम को कैसे कर रहे हैं एंड देन आप जो है उस काम को करते हैं। सो इट इज कंप्लीटली कॉग्निटिव एक्सपीरियंस। अब जैसे क्या कहा गया कि ये जो आपका इनसाइट लर्निंग होती है ये पूरी तरह से जो है आपकी कॉग्निटिव एक्सपीरियंस होता है। कॉग्निटिव को जो है हिंदी में कहा जाता है संज्ञानात्मक, ठीक है, और इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं मानसिक। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू योर माइंड। ओके, सो जो आपकी इनसाइट लर्निंग है वो पूरी तरह से जो है कॉग्निटिव एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, दैट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इंटरनली। यानी जिसमें आप जो है चीजों को, प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते हो, आप देखते हो कि वो क्या है, ठीक है, के बाद जो है आप अपने अंदर से यानी इंटरनली जो है उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है उसके लिए मेथड निकालते हैं कि आप अपनी सूझ का जो है वो यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। तो अब याद रहेगा कि जो इंसाइट होता है दैट इज योर अंतर्दृष्टि, और सूझ का जो है वो सीखना उसको कहा जाता है, ठीक है, अंतर्दृष्टि से सीखना या फिर जो है सूझ का सूझबूझ से जो आप मतलब सीखते हो वो जो है आपकी ये रहती है। तो अब आते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कई बार देखो स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। सो अब देखते हैं कि यहाँ पे किस सूझबूझ की बात की गई थी बेसिकली। सो कोहलर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी। पहले तो उन्होंने किस पे जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, क्वेश्चन आएगा तो आपने याद रखना है कि उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर जो है, क्योंकि देखो ऑप्शन ये भी आ सकती है मंकी, एप्स, ठीक है, बट आपने ध्यान रखना है कि उनकी स्टडी थी एप्स के ऊपर, बट जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो जो है उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर जो है वो किया था, ठीक है। और उसको क्या नाम दिया था ये भी पेपर में आ चुका है, ठीक है। सो उनको जो मतलब चिंपैंजी था उसका नाम था सुल्तान, ठीक है। सो आपने ये याद रखना है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा जी, अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, तो उन्होंने क्या किया, सुल्तान वॉज प्लेस्ड इन अ केज, उन्होंने उसको एक पिंजरे में डाल दिया। अब ध्यान रखिएगा कि जो हमारी बिहेवियरिज्म की थ्योरी थी उसमें जो है आपने पढ़ा कि उनको बॉक्स के अंदर डाला था, ठीक है, कैट को थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स में डाला, ठीक है, और जो चूहा था उसको स्किनर ने जो है स्किनर बॉक्स यानी जो उनका एक टेक्निकल बॉक्स उन्होंने पूरा टेक्निकली डिजाइन किया था उस बॉक्स के अंदर डाला था। बट जो ये जो चिंपैंजी था, सुल्तान था, ठीक है, इसको जो है वॉज प्लेस्ड इन अ केज, इसको एक पिंजरे में जो है वो डाल दिया, ठीक है। और फिर अ स्टिक वॉज प्लेस्ड इन द केज, और उसके पास क्या कर दिया, एक केज के अंदर जो है वो छड़ी भी रख दी, ठीक है, एक ऐसे लकड़ी रख दी, छड़ी रख दी, और दूसरा जो है वो क्या किया, सुल्तान को भी उस केज के अंदर रख दिया, ठीक है। एंड अ बनाना जस्ट आउटसाइड द केज, और क्या किया, और पिंजरे के मतलब जस्ट बाहर जो है वो बनाना रख दिया, ठीक है। अब अगेन देखो स्टिमुलस उसने भी दिया, उसने भी यूज किया, बट अब आप ये नहीं मतलब यहाँ पे देखो मेन चीज है कि यहाँ पे इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर अभी कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बस ऐसा देखा कि ये चीज दी तो उस पे वो अपनी सूझबूझ से उस बनाना को कैसे लेगा, ठीक है। सो बट आउटसाइड सुल्तान डायरेक्ट रीच, अब ये ध्यान रखना कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है बिल्कुल ठीक बाहर जो है बनाना रखा, लेकिन मतलब ऐसे कि सुल्तान मतलब जैसे देखो चिंपैंजी था तो वो उसकी बाजू ना पहुंचे तो इतना सा दूर रखा था, ठीक है। अब मेन काम था कि वो कैसे जो है उसको लेगा, ओके। सो सुल्तान ने क्या किया, बहुत सारे अटेम्प्ट किए उसको खींचने के, बहुत मतलब जैसे किए होंगे है ना, एक्सपेरिमेंट बाहर निकाले होंगे हाथ, बट वो हम जो है फेल हो जाता था, ठीक है, फेल हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि इट्स सेट डाउन इन अ डिस्पेयर, बाद में मतलब जैसे कि वो निराश हो गए, डिस्पेयर क्या होता है, डिस्पेयर इज निराश होना, तो बाद में वो निराश हो गया। बट आफ्टर सम टाइम इट सडनली गॉट अप, लिफ्टेड द स्टिक
and used it to draw the banana towards itself. अब क्या किया उसने फिर एट लास्ट उसने क्या किया कि वो स्टिक उठाई, अब किया ना उसने इनसाइट लर्निंग का यूज, अब उसने जो है अपने अंदर से सूझबूझ जो है वो मतलब तरकीब निकाली और उसने क्या किया उस स्टिक से जो है उस केले को अपनी तरफ खींचा। तो ये था उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने पूरे जो है इसके ऊपर 4 एक्सपेरिमेंट किए, यानी ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि 4 किए, बट जो मेन एक्सपेरिमेंट जो पूरे बताए गए हैं दैट इज स्टेप 4 स्टेप्स में बताए। ठीक है, पहला उसने मतलब पहला उन्होंने क्या कर दिया, केज के अंदर सुल्तान को भी कर दिया बंद और दूसरा जो है वो आपकी छड़ी भी रख दी। फिर क्या किया, केला बाहर रखा, ठीक है, थोड़ा सा कि उससे दूर हो जाए। ठीक है, और फिर क्या किया उस मतलब जो चिंपैंजी था उसने लास्ट में उसको स्टिक से अपनी तरफ खींच लिया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अब सेकंड ऐसे इस तरह से कि उसको केज में बंद कर दिया ना और ऐसे जो है फिर छड़ी रखती और ऐसे कि केले को अपनी तरफ जो है वो घसीटे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट। इन द सेकंड स्टेज कोहलर प्लेस्ड इनसाइड द केज 2 स्टिक्स। अब क्या किया उन्होंने, अब जो है उन्होंने एक की जगह 2 जो है वो स्टिक रखी। ठीक है, 2 स्टिक्स रखी उसके पास केज में और बनाना को थोड़ा और दूर कर दिया ताकि वो एक स्टिक से खींच ना पाए। ठीक है, मतलब ऐसे रखा कि वो एक स्टिक से अपनी तरफ ना खींच पाए। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन रिजल्ट था, मतलब क्यों ऐसा किया गया, इसमें था कि वो कैसे अपनी दोनों छड़ियों को जो दोनों स्टिक्स हैं उसको मिला के उस केले को उठाए। ठीक है, सो इसमें क्या किया उन्होंने, इसने में भी सुल्तान ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए। ठीक है, फिर बाद में लास्ट में उसने क्या किया, उसने ज्वाइन किया उन स्टिक्स को एक साथ। ठीक है, एंड सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग द बनाना। और फिर उसके बाद उसने जो है जो आपकी मतलब स्टिक से उस बनाना को उठाने में जो है वो सफल रहा। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट था ये। ठीक है, कि इसमें 2 छड़ियों का जो है यूज किया गया ताकि 2 की हेल्प से जैसे जोड़ के वो केले को जो है अपने पास ले सके। फिर नेक्स्ट है आपका, अब इसके बाद क्या हुआ, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन द थर्ड स्टेप, अब देखो पहले 2 में किया उसने स्टिक के साथ। ठीक है, पहले 2 में क्या किया, पहले में 1 स्टिक दी, दूसरे में 2 स्टिक दी। अब जो है उन्होंने बनाना की प्लेसमेंट थोड़ी चेंज कर दी। उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेप में कोहलर हंग द बनाना फ्रॉम द रूफ ऑफ द केज। अब उन्होंने क्या किया, पिंजरे के ऊपर लटका दिया बनाना। ठीक है, of such a height as to ensure that Sultan could not reach it even by jumping upwards। अब उन्होंने जब वो केज के रूफ के ऊपर लटकाया जैसे, ठीक है, तो उन्होंने इतना हाइट पे रखा कि इजीली जंप करके वो ना पकड़ पाए ना खींच पाए अपनी तरफ। ठीक है, अब ऑब्वियसली उसने बहुत सारे जो हैं वो मतलब बहुत सारे जो है उसने ऐसे जंप किए एक्सपेरिमेंट, मतलब अगेन वो बार बार करता रहा कि वो कैसे अटेम्प्ट करे, फिर वो अगेन फेल हो गया। बट इस बार क्या किया उन्होंने कि उस केज में एक बॉक्स भी रखा। ठीक है, जैसे पहले था ना कि एक छड़ी थी फिर 2 छड़ियां रखी, अब इस बार क्या किया उन्होंने, एक बॉक्स रखा। ठीक है, अब जब वो थक गया, ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या किया, एट लास्ट उस केज मतलब सॉरी कि वो उस बॉक्स पे चढ़ा और उस बॉक्स पे जंप करके उसने जो है वो फिर बॉक्स पे जैसे चढ़ा फिर उसके बाद उसने जंप किया तो फिर वो इजीली उसने जो है उसको बनाना मिल गए। ओके, सो यहाँ से क्या हुआ, तीसरे स्टेप में उन्होंने उसको बॉक्स दिया था तो उसने बॉक्स का यूज करना भी मतलब अपनी सूझबूझ का देखो किस तरह से जो है उसने यूज किया। उसने जो है फिर बॉक्स रखा और बॉक्स के ऊपर चढ़ के जो है फिर वो बनाना निकाला। ओके, अब लास्ट जो था, लास्ट एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या किया इन्होंने, तो इन द फाइनल स्टेप कोहलर प्लेस्ड 2 बॉक्सेस। ठीक है, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में अब क्या हुआ, फोर्थ स्टेप में उन्होंने एक की जगह 2 बॉक्स रखे। ठीक है, अब फिर से क्या किया कि इतना हाई लेवल पे रखा कि एक बॉक्स पे चढ़ के वो ना उतार पाए। ठीक है, कि मतलब जैसे पहले उतारा ना कि एक बॉक्स पे चढ़ा फिर ऊपर से निकाला, बट इस बार उन्होंने एंश्योर किया कि इतनी हाइट हो कि वो मतलब इजीली जंप करके जो एक बॉक्स है उससे जंप करके ना निकाल पाए। अब इस बार भी उसने बहुत सारे जो है वो किए, मतलब एक बॉक्स पे ही चढ़ चढ़
के उसने जो है ज्यादा किया एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे फेलियर मिलने के बाद अब उसने फिर से जो है वो थोड़ा टेक्निक लगाई, ठीक है। और इस बार जो है चिंपैंजी ने क्या किया, अब दूसरा बॉक्स जो है एक बॉक्स के ऊपर रख दिया। इवन अब आप आजकल जैसे अब आप भी मतलब हम सब नोट करते हैं हमारे आसपास जितने भी, जैसा अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो मंकी को मतलब वाकई वो जैसे ह्यूमन काम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, वैसे भी पूरे जानवर भी और भी हैं, बट क्योंकि इनको हमारे साथ ज्यादा रिलेट किया गया है तो इसलिए जो है ये ज्यादा कहा गया, ठीक है, क्योंकि इसीलिए फिर ह्यूमन से ये ज्यादा रिलेट हो पाए थे, ठीक है। सो अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है वो उसने फिर एक के ऊपर एक बॉक्स रखा और फिर उसके बाद उसको बनाना मिल गए। तो इस तरह से जो है वो आपके 3 से 4 एक्सपेरिमेंट जो है उसके ऊपर डन किए गए। फिर इसके बाद जो है एट द एंड फिर कोहलर ने हमें इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी, यानी उन्होंने जस्टिफाई किया कि जैसे मतलब अब देखो साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है, वो जो है आपका एनिमल बिहेवियर यानी सबकी साइकोलॉजी होती है, ठीक है। सो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि ऐसे ही जो है वो मतलब इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग होती है, और लर्निंग जो है वो हमारी अपनी इनसाइट यानी अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी सूझबूझ से जो हम सीखते हैं वही होती है, ठीक है जी। सो ये था जो हमारा मतलब इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। और अब क्योंकि जिन्होंने गैस्ट्रोल्टिज्म नहीं भी पढ़ा है, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन हम गैस्ट्रोल्टिज्म की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल जो है वो गैस्ट्रोल्टिज्म में रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने देखो, अब यहाँ बॉक्स काउंट मत करना क्योंकि इमेजेस कोई बेसिक इमेजेस नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो बट ध्यान रखना कि उन्होंने सिर्फ 1 से 2 बॉक्स के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, इस तरह से मतलब ऐसे लटकाया था और उसके बाद जो है वो एट लास्ट जो है वो हो गया था। सो थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, और मैं साथ साथ में आपको और भी चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे देखो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दैट इज इनसाइट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड। तो इनसाइड थ्योरी जो है उसको और क्या कहा जाता है, तो दैट इज योर गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये जो है मेन प्रमोटर रहे हैं, यानी वर्देमर के बाद जो है जो मेन आपके बोल सकते हैं कि जो वन ऑफ द अगेन ये भी जो है वो आपके प्रमोटर रहे हैं गेस्टॉल्ट थ्योरी का। तो इसलिए जो इनसाइट थ्योरी है उसको गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है। अभी तो मैं आंसर्स खुद ही कर लूंगी, अभी हम थोड़ा अब प्लान करेंगे क्योंकि अब आपकी क्लासेस भी थोड़ा हो गई हैं, ओके। तो किसी दिन फिर हम ना ऐसे कुछ क्वेश्चन एयर का करेंगे कि पोल्स वगैरह का, ताकि हम अच्छे से जो है ये चीजें कर पाए। और अभी आपका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह का भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे फिर मतलब आपको और भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पर यहाँ पे मेन है कि जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं हमेशा कोशिश करो कि ये लास्ट में जो भी क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट कर पाओ, ओके। क्योंकि अगर अभी पूछूंगी ना तो सभी माइक ऑन करते हैं, फिर वैसे ही जो है वो आपका रहता है और फिर उससे आंसर्स पता नहीं चलते। तो एक दिन हम किसी दिन क्वेश्चन आंसर का ही जो है वो एक क्लास करेंगे जिसमें अभी तक जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं उसके ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी आप लोगों से, अब जिन्होंने पहले गेस्टॉल्ट की यूज कर ली है, सॉरी गेस्टॉल्ट की जो मतलब क्लास है वो पढ़ ली है की है, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन है कि गेस्टॉल्ट थ्योरी पोस्टुलेट दैट एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड एज पर पैटर्न्स। तो ये किस चीज का प्रिंसिपल है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, सिंप्लिसिटी या फिर क्लोजर। कोई भी बोलना चाहेगा बोल दो। Similarity. और कोई? Just a guess. हाँ गैस, वो तो मैं बाद में मैंने वही, किसी और को कोई कुछ और लग रहा है या नहीं, कोई और? Closer. क्लोजर। आप ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो गेस्टोल्ट थ्योरी पोस्टुलेट दैट एलिमेंट आर ग्रुप्ड एज पर पैटर्न, यानी हम मतलब जो भी आपके एलिमेंट होते हैं उनको उनके पैटर्न के आधार पर जो है वो ग्रुप करते हैं। ये Proximity.
अब तो देखो सभी, अब तो देखो फिर बीच में कोई और आएगा, अभी लास्ट बच गया कोई, सिमिलैरिटी या सिंप्लिसिटी में से लेना चाहेगा। चलो अब कोई नहीं, इतना गेस नहीं करते हैं, चलो अब मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि अब जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है ना उनके लिए भी थोड़ा हो जाएगा। सो देखो, जो हमारी गेस्टोल्ट थ्योरी है, ठीक है, उसके पोस्टुलेट आए। पहले तो ये जो आपको चार दिख रहे हैं, ठीक है, ये सबसे मेन पोस्टुलेट है, ठीक है। पहला है प्रॉक्सिमिटी, जिसको कहते हैं, हिंदी में दो इसके लिए नाम दिए गए हैं, एक है निकटता, ठीक है, और दूसरा है आपका समीप्य, ठीक है। जो मेन जिन्होंने पढ़ा होगा शायद समीप्य भी पढ़ा हो, लेकिन समीप से ही बना है ना समीप्य, ओके। सो प्रॉक्सिमिटी जो है वो है आपका समीप्य, सिमिलैरिटी यानी समानता, सिंप्लिसिटी सबको पता है सरलता, ठीक है, सरल तरीके से, और क्लोजर का मतलब होता है समापन। अब ये क्या थे, ये पोस्टुलेट क्या थे? तो गेस्टोल्ट थ्योरी ने क्या कहा कि जो भी हम ना चीजें सीखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, हम कोई भी चीज देखो, कोई भी किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, अब जैसे देखो आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो आप नोट्स मैं मतलब मेन उसी नोट्स को आपके एलिमेंट से रिलेट करूंगी। अब आप नोट्स कैसे बनाते हो? सबसे पहले, या फिर आपने किसी को पढ़ाना हो तो आप किस तरह से पढ़ाओगे? तो सबसे पहले आप जैसे आपने किसी को पढ़ाना भी है तो आप अपने पास एक जो है पूरा डिटेल बनाएंगे ना, जैसे मैं करती हूँ कि आपको क्लास करनी है तो अब मैं इनसाइट थ्योरी के बारे में पढ़ा रही हूँ, है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से ग्रुप करूंगी ताकि मतलब वो एक तरह से कि वो सारा एक ही आइडिया को बताए, ठीक है। ये ध्यान रखें पहले तो कि पैटर्न, यानी जैसे अब मैं इसका आंसर भी बता दूं आपको कि इसमें क्या है कि दैट एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड एज पर पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न होते हैं यानी उनके स्वरूप, किस तरह से वो दिखते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर जो है उनके एलिमेंट्स को एक तरह से ग्रुप बनाना उनका, ठीक है। क्योंकि गेस्टोल्ट मैंने जैसे हमने पढ़ा ना कि गेस्टोल्टिज्म का मतलब है कि लर्निंग एज अ होल, कि आप समग्र रूप से कैसे सीख रहे हो। तो प्रॉक्सिमिटी था, तो प्रॉक्सिमिटी जो आपका पोस्टुलेट है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो भी आप मतलब एलिमेंट यानी आप जो भी चीजें सीख रहे हो, ठीक है, तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप कैसे ग्रुप करते हो, उनको आप जो है उनके पैटर्न के आधार पर, यानी और दूसरा कि जो आपके नियर बाई चीजें होती हैं, ठीक है, उनके पैटर्न के आधार पर जो है आप उनको ग्रुप करते हो, ठीक है। बेसिकली इन चारों का ही काम है ग्रुप ही बनाना, जो भी आपका एलिमेंट है यानी आप उसको किस तरह से ग्रुपिज्म करोगे उसका, ठीक है। सो इसको थोड़ा मतलब टॉपिक से करते हैं पहले तो, ठीक है। जैसे ये है तो गेस्टोल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। तो ये जो है समीप्य का सिद्धांत है। अब ये जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी, और जो भूल भी गए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो गेस्टोल्ट थ्योरी पोस्टुलेट करती है कि नॉलेज इज ग्रुप्ड इनटू एलिमेंट, यानी मैंने जैसे आपको कहा ना कि जो भी आप सीखते हो, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, एलिमेंट्स पे जो है वो उनके ग्रुप बनाते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल। और इन चार जो आपके मेन मतलब प्रिंसिपल है उनके आधार पर ही आप चीजों का ग्रुपिज्म बनाते हो, उन एलिमेंट उन तत्वों को समूहीकृत करते हो, ठीक है। पहला है आपका, जैसे अब ये पहले से यहाँ से शुरू करते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी इज निकटता, समीप्य भी इसको बोला गया है, ठीक है। दिस मीन्स दैट वी टेंड टू ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नियरनेस टू वन अनदर एंड द पैटर्न्स दैट दे फॉर्म। देखो यहीं से ही पढ़ाया था आपको, ठीक है, कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है कि हम तत्वों को कैसे जो है वो मैनेज करते हैं, उनका ग्रुप कैसे बनाते हैं, वो एक तो पहले कि एक की दूसरे के साथ कैसी निकटता है, ठीक है। यानी आप जो है जब भी देखो सिंपल सा है ना, मैं एक इसको ऐसे एग्जांपल लेके चलो, मान लो आपको एक बॉक्स दिया, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, आपको आपको जो है बॉल्स दे दी, ठीक है, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि रेड कलर की बॉल्स दे दी, ठीक है। बट उसमें क्या किया कि एक में आपका राउंड कलर के पैटर्न्स बने हैं, एक में स्क्वायर कलर के पैटर्न्स बने हैं, तो आप कैसे उनको ग्रुप करोगे? आप पहले देखोगे उनकी शेप,
शेप भी छोड़ो, अभी शेप वाला बताऊंगी तो फिर गलत कर दोगे। पहले आपने क्या किया कि उनकी नियरनेस देखी कि वो एक दूसरे से किस तरह से जो है वो बिलोंग करती है, यानी उनमें सेम क्या है, क्योंकि अगर मैं बार बार सेम बोलूंगी ना तो ये सिमिलैरिटी से वो हो जाएगा मिसकंसेप्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा मतलब इस तरह से समझने की कोशिश करना कि जैसे हम कोई नोट्स बनाते हैं ना, तो हम हमेशा पहले उसको रिलेट करते हैं कि एक टॉपिक का दूसरे से नियरनेस जो है उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रुपिज्म करेंगे, ठीक है। और दूसरा कि वो एक तरह के सेम पैटर्न उनके हों, तो उस तरह से जो है आप एलिमेंट्स को जो है वो ग्रुप करते हो। तो क्लियर है आपको प्रॉक्सिमिटी? Yes, ma'am. अगर किसी को देखो, अगर ना आपने मतलब और ज्यादा डिटेल में करना हो ना, तो जब आप टॉपिक कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद ऐसे नेट पे सर्च कर सकते हो आप, जैसे प्रॉक्सिमिटी के एग्जांपल सर्च कर लिए आपने, ठीक है, तो उनसे ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। अगर आपने जैसे पढ़ लिया ना, तो उस तरह से आपको अब थोड़ा सा अगर मैं और कराऊंगी इसमें ना, ज्यादातर देखो कैसे जो जैसे पजल्स होती है ना हमारी, ठीक है, पजल्स होती हैं जैसे राउंड शेप की हो गई, मैंने फिर आपको वो दे दिया त्रिभुज वगैरह दे दी, क्योंकि बेसिकली देखो बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो नियरनेस देखेंगे ना कि जैसे अलग अलग करेंगे पहले, ठीक है, तो फिर उनका ग्रुपिज्म बनाएंगे, तो किस तरह से बनाएंगे, तो उनकी नियरनेस जो है वो देखेंगे। तो ध्यान रखना, कुछ और ज्यादा याद मत रखना, ठीक है। मेन है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक नियरनेस जो कि उसके नाम से ही पता लग जाएगा जब आप हिंदी में पढ़ते हो, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी को हिंदी में कहा जाता है समीप्य, तो आप वहां से भी समझ जाओगे, यानी समीप की बात हो रही है। और दूसरा है पैटर्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन देखा तो उसमें था कि एलिमेंट को उनके पैटर्न के आधार पर ग्रुप किया जाता है, समूहीकृत किया जाता है, तो ये कौन से प्रिंसिपल में आता है, तो ये जो है आपका प्रॉक्सिमिटी पे आता है, ठीक है। दूसरा था हमारा सिमिलैरिटी। अब प्रॉक्सिमिटी से अलग है थोड़ा, ठीक है। अब सिमिलैरिटी में अब देखो ना, मैंने कहा था जैसे अब पहले तो था सिर्फ प्रॉक्सिमिटी, यानी हो सकता है कि आपने रेड कलर की दोनों ही इकट्ठी कर दी, ठीक है। पर अब आप क्या करोगे, अब उसमें भी आप देखोगे कि एक दूसरे से कितना सिमिलर है, ठीक है। पहले तो पास पास की तो आपने हो सकता है कि रेड कलर की एक साथ ही डाल दी, ठीक है। फिर आपने पैटर्न बाद में देखा तो आपने पैटर्न के आधार पर उनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब उसके भी आगे अब और क्या करेंगे आप, अब पैटर्न भी आपने देख लिया, अब फिर से आपको अलग करके ग्रुपिज्म बनाना है, तो उसके बाद आप क्या देखेंगे, सिमिलैरिटी, यानी वो सिमिलर किस वे में है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई दैट वी टेंड टू ग्रुप टुगेदर आइटम दैट आर सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट। अब आप देखोगे कि उनमें कोई मतलब एक आप एक एस्पेक्ट या दो एस्पेक्ट जो है वो लेके चलते हैं, जैसे ऑब्वियसली बाय ड्राइंग सिमिलैरिटीज लर्नर आर एट द सेम टाइम ड्राइंग डिस्टिंक्शंस बिटवीन आइटम। अब इसमें और क्या चीज है, क्योंकि जब ना आप किसी दो चीजों में, यानी कहीं पे भी आप जब उनको ग्रुपिज्म कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप उनके बारे में सिमिलैरिटी निकाल रहे हो तो सेम टाइम में आप उनको डिफरेंशिएट भी करोगे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो एक आपने ली जिसपे स्क्वायर पैटर्न बना था, ठीक है, और एक जो है आपने ली जिसमें जो है ट्राइंगुलर पैटर्न बना है, ठीक है, आपको बॉल्स दे दी मैंने दोनों। तो आप क्या करेंगे, आप सिमिलैरिटी देखोगे ना कोई एस्पेक्ट में, पहले तो आपने ये देखा था कि ठीक है ये रेड रेड किया, तो वो तो होगी नियरनेस, बट अब आप क्या कर रहे हो, अब आप उसकी डिटेलिंग चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ये किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से ये एक दूसरे से अलग है, ठीक है। फिर जैसे ही आपने उनमें सिमिलैरिटी करी तो आपने फिर उनका ग्रुपिज्म बना दिया, तो उस तरह से आप जो है एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हो, और मतलब उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे, और जैसे ही आप सिमिलैरिटी भी करोगे तो आप एकदम से उसकी डिफरेंशिएशन यानी उनके बीच की डिस्टिंक्शन भी जो है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो दूसरा ये है कि पहला है प्रॉक्सिमिटी के आधार पर हम जो है वो चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं एज अ ग्रुप, और दूसरा है सिमिलैरिटी के आधार पर, ठीक है। तो सिमिलैरिटी इसका दूसरा है। तो इसमें कोई पैटर्न की बात नहीं करी गई है, इसमें सिर्फ ऐसे कि किस तरह से सिमिलर वर्ड आपने ढूंढना है, ठीक है। तीसरा था आपका क्लोजर। अब ये वैसे लास्ट आता है, क्लोजर जो है वो लास्ट आता है, पर ऐसे अभी बता रही हूँ, ठीक है। अब क्लोजर देखो टर्म ही बता रही थी, समापन, यानी बिल्कुल कंक्लूड,
ठीक है, विच मीन्स दैट वी टेंड टू ग्रुप आइटम्स टुगेदर इफ दे सीम टू कंप्लीट सम एंटिटी। यानी जब आप उनको पूरा पैक करते हो, ठीक है, और पूरा जो है उनको सेट कर देते हो, उनका ग्रुप बना देते हो, ठीक है, तो वो मतलब आपको चाहिए कि वो लास्ट में एक यूनिट लग भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जब आप उन एलिमेंट को एक तरह से पूरा पैक कर देते हो तो उसके बाद आपको मतलब उनको देख के कि जैसे आपको पता लगे कि वो सारे एक सेम से हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये होता है क्लोजर। क्लोजर होता है जब आप बिल्कुल पूरी तरह से फाइन हो कि उनमें प्रॉक्सिमिटी भी है, उनमें सिमिलैरिटी भी है, और वो जितने ज्यादा सिंपल हो उनमें सिंप्लिसिटी भी है, और लास्ट में आता है आपका क्लोजर। तो ये था आपका क्लोजर। ठीक है, फोर्थ विच इज योर सिंप्लिसिटी, जैसा कि हम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम गेस्टोल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम आइटम्स को ग्रुपिज्म करना नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं कि थ्योरी के एस्पेक्ट्स, थ्योरी के एलिमेंट्स को आप किस तरह से जो है वो ग्रुप करते हो। तो सिंप्लिसिटी, इट इज द स्ट्रॉन्गर और मोर एडिकेट पैटर्न टेंड टू डोमिनेट वीकर पैटर्न इन परसेप्शन। यानी अब जैसे हम गेस्टोल्टिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, अब गेस्टोल्टिज्म जो है आपको पता लग गया कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है। अब यहाँ से एक और वर्ड है परसेप्शन। तो जो आपकी गेस्टोल्टिज्म है, ठीक है, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो काइंडली नोट करेंगे ये चीज कि जो आपका गेस्टोल्टिज्म है उसका जो मेन टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका परसेप्शन मेमोरी। परसेप्शन होता है अगेन वही अंतर्दृष्टि, यानी आप जो है अपनी परसेप्शन से कैसे परसीव कर रहे हो चीजों को, और आप अपनी सूझबूझ से कैसे चीजों को सीख रहे हो। तो इनसाइट के लिए ही एक टर्म है परसेप्शन। ठीक है, सो इसमें भी कहा गया कि सरलता क्या होती है, यानी सिंप्लिसिटी क्या होता है। इसमें क्या करते हैं आप लोग, ठीक है, कि हम मजबूत या अधिक पर्याप्त पैटर्न धारणा में कमजोर पैटर्न पर हावी होने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी जब आप ऐसे एलिमेंट को ग्रुप करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जितना वो सिंपल होंगे, ठीक है, और जितना जो है उनमें मतलब हम उनकी सिमिट्री जितने ज्यादा सिंपल तरीके से, जितने सिंपल तरीके में आप उनके फिगर्स बनाओगे, ठीक है, उनकी रेगुलरिटी, उनकी स्मूथनेस, ये सब कुछ आप जब देखोगे और उस तरह से आप जब उनको ग्रुप करोगे, ठीक है, तो ये जो है फिर आपके लिए मतलब इस तरह से जो है फिर ये क्या करेगा, जो भी वीकर से पैटर्न्स होते हैं उनको वीकर कर देगा, बिल्कुल डोमिनेट कर देगा। ठीक है, और यहाँ से फिर आपको जो है सिर्फ स्ट्रॉन्ग जो है वो पैटर्न ही मिलेंगे। तो ये था आपका सिंप्लिसिटी का। तो ये जो है आपके चार मेन पोस्टुलेट हैं। ठीक है, अब ये जो ना आपका सिंप्लिसिटी है, यहाँ से मैं एक और बात बताऊं आपको कि ये जो सिंप्लिसिटी है इसको लॉ ऑफ गुड फिगर भी कहा गया है। अब यहाँ से क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, अभी आपके साथ भी वो डिस्कस करूंगी। तो मतलब ऐसा होता है ना कि अब जैसे देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ फिर देखते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ गुड फिगर, जिसको लॉ ऑफ प्रेग्नेंस भी कहा गया, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी अपने आप में बना है कि लॉ ऑफ गुड फिगर वाज गिवन बाय। तो प्रेग्नेंस जो है, वैसे और कई नाम नहीं आता इनका, ठीक है, बस ये है एक। तो प्रेग्नेंस ने जो है प्रेग्नाज इनका नाम है, ठीक है, तो इन्होंने जो है मतलब ये जो आपका देखो लॉ सॉरी सिंप्लिसिटी की बात कर रही थी, लॉ ने, कि सिंप्लिसिटी है ना, उसी को जो है वो आपका एक लॉ ऑफ गुड फिगर भी कहा गया है। लेकिन जब क्वेश्चन कभी ऐसे आता है कि लॉ ऑफ गुड फिगर यानी अच्छे आंकड़ों का नियम, ठीक है, क्योंकि ये लॉ था बेसिकली, तो किसने दिया है, ये प्रगनास ने दिया है, और ये भी आपकी एक गेस्टोल्ट थ्योरी में से एक है। यानी अब आगे आगे देखो चीजें आती रही हैं, आगे भी डिस्कवरीज होती रही हैं, आगे भी मतलब नए नए साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ा, ठीक है, फिर उन्होंने भी चीजें दी। तो वैसे ही जो प्रगनास थे, इन्होंने जो है लॉ ऑफ गुड फिगर या फिर इसको लॉ ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब हमने सिंप्लिसिटी पढ़ा ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो है हम आइटम्स को जो है बिल्कुल सिंपल फिगर्स में जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, सिमेट्री में जैसे उनकी सिमेट्री होती है उसके बेसिस के आधार पर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ सिमेट्री और लॉ ऑफ गुड फिगर भी कहा गया है। ठीक है जी, तो thus out of all possible ways of grouping stimuli we tend to group stimuli in the simplest and stable shape, जिसकी वजह से फिर हम जो भी हमें मतलब स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, यानी जो भी हमें लर्निंग मिलती है उसको जो है वो आप
ये कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इस तरह से पूरा जो है उसको ग्रुपिंग कर लेते हो। तो आपने 4 याद रखने हैं, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि हम कह सकते हैं कि जितनी सिंपल फॉर्म होती है उतने ज़्यादा अच्छे से हम जो है उसको परसीव जो है वो करते हैं, ठीक है। उसी से ही फिर हमारी जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये देखना, ये गेस्टल्टिज्म के 4 मेन कंपोनेंट हैं, तो ये मत भूलना क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी, सिंपलिसिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी एंड लास्ट इज क्लोजर। तो क्वेश्चन था इसके ऊपर। अब जैसे ये इनको जो है लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। पोस्टुलेट के 4 प्रिंसिपल्स तो है ही, बट इनको लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है एंड आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हो ना, अब सीधी सी बात आ गई कि आपको ज्यादातर रीजनिंग में जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको जैसे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको आपने एक्टिविटी देनी है, आप उनको अलग अलग शेप्स के चीजें दे दो, फिर उनको बोलो कि ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। तो जितनी आप ज्यादा मतलब उनको कॉम्प्लिकेटेड अगर शेप्स दे दोगे, अब देखो कई तो आज तक नहीं पता चलता कि कैसे ऑक्टागन बनाना है और कैसे हेप्टागन बनाना है, ठीक। हाँ जी, हेलो हेलो मैम, इतना नहीं करते हैं आज। हाँ बस हो गया मेरा। नहीं एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा आगे ना, ओके ओके कुछ नेटवर्क इशू से नहीं रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ओके ओके, नहीं बस ये क्लोज है, लास्ट की स्लाइड थी। ओके वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा ना, लास्ट में फिर दिक्कत आएगी। ओके जी, ठीक है। तो आज के लिए काफी है इतना। तो मैं आपको क्वेश्चन जो है सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो फिर आप जो है ये कर लेना, बाकी तो मतलब अब सारा ही हो गया। अब लास्ट में बस क्वेश्चन ही था तो वो